है भारत देश में अगर देखा जाए जी। और टॉप की कंपनी है अमेजोन और उस पर ही आपने आरोप लगाया हुआ है। क्या आरोप है, क्या बताना चाहेंगे? पहले देश के अवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, दिवाली का समय है, आप सबको बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ये वजह और आज हम ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर डिस्कस करने की वजह है क्योंकि साल में हर इंसान कोशिश करता है जो दिवाली का मौका होता है वो कम से कम शॉपिंग करे, अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करे। और दिवाली एक फेस्टिवल टू सेलिब्रेट एन्जॉयमेंट, खुशी। तो वो खुशी के माहौल में आपको देखेगा हर ऐप में आपको स्कीम्स मिलेगी, दिवाली धमाका, दिवाली सेल वगैरह वगैरह एंड ऑल। आज मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर हुए एक बहुत बड़े फ्रॉड के ऊपर। मैं एक प्राइम कस्टमर हूँ अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन से मैं महीने की लाखों रुपए की शॉपिंग करती हूँ। मेरी अपनी 5 कंपनीज़ हैं। 5 कंपनीज़ में हमें जो भी एसेसरीज़ लगती है, जो भी हमें चीज़ें लगती है, चाहे वो ग्रॉसरी से बात हो या वो टेक्निकल कोई चीज़ की बात हो, सारी चीज़ें अमेज़ॉन से आती थी। अमेज़ॉन से मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, एक जिम इक्विपमेंट मशीन, और वो मशीन का इंस्टॉलेशन ऑन टाइम नहीं होने की वजह से मैंने उसको रिजेक्शन पे डाला कि आप रिजेक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट ले जाओ। ऑन टाइम आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया तो आप सर्विस क्या दोगे? एज अ कस्टमर आई वाज राइट। आज का ये लाइव और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह, अमेज़ॉन ने मुझे ये मेंशन किया कि आपको ये मशीन कंपनी तक डिलीवर करनी होगी, हम इसे पिकअप नहीं करेंगे और आफ्टर द डिलीवरी यू विल गेट रिफंड इन योर अकाउंट। तो एज वी बीइंग ट्रस्टेड विद अमेज़ॉन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, इतना बिजनेस हमने उनके साथ किया था कि जब 2-2.5 लाख रुपए की महीने भर में ट्रांजैक्शन हो सकती है तो फिर वो 15-20 हज़ार रुपये की मशीन की क्या बात थी? अमेज़ॉन बोल रहा है भेजने तो हमको भेजना होगा। एंड मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस क्या लगा था कि जैसे ही हम किसी कॉल पे बात करते हैं हम उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में ये सारी फैसिलिटी होती है, बट जैसे ही मेरे फ़ोन को मैंने क्लिक किया रिकॉर्ड करने के लिए तो कॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेसिकली अमेज़ॉन को अगर आप नहीं जानते होंगे, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग को कंपनी बोलेंगे इसको, मार्केटिंग ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बोलेंगे। इस कंपनी में अगर फ्रॉड हो सकता है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता होगा। इस कंपनी ने मुझे कहा कि आपको डिलीवर करना होगा। जैसे ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का मुझे इनकमिंग कॉल आया अमेज़ॉन से एंड शी मेंशन मी कि मैम आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा ये इक्विपमेंट टू दी मैन्युफैक्चरर। तो मैंने उनको बोला कैसे करना है, तो शी सेड मी शो मी माई फ़ोन। शी सेड मी कि यू हैव टू ओपन योर अमेज़ॉन ऐप। आप ओपन करते ही आपको मैसेज सेंटर में जाना है। लुक एट दिस, ये मैं मैसेज सेंटर में आ गई। ये मैसेज सेंटर में जाने के बाद में उन्होंने मुझे जैसे गाइड किया, वी हैव अ प्रॉपर कॉल रिकॉर्डेड जो मैंने क्राइम ब्रांच के लिए बना के रखा हुआ है। ये हमने ओपन किया। ये ओपन करते ही उसने, ये 3 तारीख की बात कर रही हूँ मैं, ये 3 तारीख को बंदी ने मुझे एक लिंक शेयर की। उस लिंक पे लिखा हुआ है कि ये मुझे स्टिक करना है पार्सल के साथ में वापस, इसके ऊपर का प्रोफेशनल कोरियर का मैसेज ओपन करना। और दूसरा लिंक उसने मुझे भेजा और वो भेज के ही बोला कि ये लिंक को मुझे उठा के गूगल क्रोम में ओपन करना है। मैं चाहती हूँ देश के अवाम मुझे गौर से सुने। अमेज़ॉन जैसी एक बड़ी कंपनी से एक इनकमिंग कॉल आता है हमारे क्वेश्चन रेज करने पे, जहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मुझे कहता है कि मुझे वो प्रोफेशनल कुरियर वाला स्क्रीनशॉट का। तो उन्होंने जैसे लिंक मुझे भेजी, लिंक मैंने क्रोम पे ओपन की, प्रोफेशनल कुरियर का एक ऑफिशियल पेज ओपन हो गया। प्रोफेशनल कुरियर का पेज ओपन होते ही हमने जैसे, ये लिंक मुझे अमेज़ॉन ने भेजी है, ये मेरे अमेज़ॉन के प्राइम कस्टमर के ऑफिशियल अकाउंट के इनबॉक्स में है। ये लिंक को मुझे ओपन करके गूगल क्रोम में पेस्ट करना था। पेस्ट करते ही पेज ओपन हुआ वेयर आई गेट कनेक्टेड विथ प्रोफेशनल कुरियर। लेट मी गो अहेड। जैसे ही मैंने लिंक ओपन की प्रोफेशनल कुरियर की, मुझे दूसरा पेज ओपन हुआ है। और इस बंदे से मेरी बातचीत शुरू हो गई। इसने मुझे कहा मैडम आपको बताना होगा कि हमें कहाँ से, ये वो नंबर है अमेज़ॉन का जिससे कॉल आया है, यू कैन सी इट्स ए लाइन नंबर, ठीक है। अमेज़ॉन के ये नंबर से कॉल आते ही इस बंदे से मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि मुझे एड्रेस डालना है कहाँ से उन्होंने मशीन पिकअप करनी है। जैसे ही मैंने एड्रेस डाला उसने कहा कि ज़िप कोड में मुझे मेरा सिटी कोड डालना है, सिटी पिन कोड डालना है।
सिटी पिन कोड डालते ही उसने कहा कि कंफर्मेशन के लिए 2 रुपया मुझे पे करना है, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन के कस्टमर केयर ने कहा था पेमेंट मुझे ही करनी है और अमेज़ॉन उसको रिफ़ंड करेगा पेमेंट को। मैंने 2 रुपये के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के 2 रुपये जैसे ही शुरू किया, मतलब 2 रुपये के लिए टाइप किया, ये है ट्रांजैक्शन, ये मेरे क्रेडिट कार्ड से अमाउंट्स डेबिट हुए। ये हमारी 3 महारथी बड़ी कंपनीज़ ने मिलके किया है, 1 अमेज़ॉन, 2 प्रोफेशनल कुरियर और 3 लाइफ लॉन्ग फिटनेस मशीन। अब जब हमने अमेज़ॉन को वापस कॉल किया कि इतना इतना पैसा डिडक्ट हो गया है और क्रेडिट कार्ड में हिट होते जा रहा है, इमीडिएट मेरे एक स्टाफ ने मुझे कहा कि जो लिंक उसने भेजी है उसे मैं अनइंस्टॉल कर दूं। लड़की ने जो लिंक मुझे भेजी थी उसे मैं अनइंस्टॉल कर दूं। अनइंस्टॉल करते ही जो होते हुए ट्रांजैक्शन वो रुक गए, लेकिन तब तक मेरे अकाउंट से 2 बड़े अमाउंट कट चुके थे। कहने का मतलब ये है कि दिवाली का समय है, लोग सोचेंगे मेरे 2,000 उड़ गए, मेरे 5,000 उड़ गए, मेरे 10,000 उड़ गए, मेरे 30,300 रुपये उड़ गए। ठीक है, अगर सही समय पे मैंने आपको अनइंस्टॉल नहीं किया होता और अपने कार्ड को इमीडिएट ब्लॉक नहीं कराया होते तो मैसेजेस तो बहुत सारे हैं जो आते ही जा रहे थे। लिमिट जितनी होती उतने कटते, या अकाउंट में जितना पैसा होता उतना कट जाता। कहने का मतलब ये है कि हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर राइट की बात कर रहे हैं। मैं तो 125 रुपये के लिए कोर्ट पहुंच गई, योगा बार की कंपनी की, मैंने कोई एंगल नहीं छोड़ा मैंने उसके लिए। ये 30,300 रुपया मेरा जो अमेज़ॉन ने गैर कानूनी तरीके से कमाया है मेरे जैसे, और पता नहीं कितने कस्टमर दिन भर में फ्रॉड होते होंगे। अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी और उसके साथ में प्रोफेशनल कुरियर जैसी बड़ी कंपनी, बंदा पैसा पे करने से पहले सोचेगा क्यों? क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कॉल करवाते हो, इनकमिंग कॉल पे आप चीज़ें मेंशन करते हो, एरिया जिप कोड से लेके सब कुछ आप हमसे मांगते हो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैंकिंग कार्ड आपके साथ कनेक्ट है अमेज़ॉन के साथ पहले से ही, तो हम तो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। तो अमेज़ॉन बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी जो किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चीज़ें उठा के कस्टमर तक पहुंचाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा घातक है। आज ये जो चीज़ अमेज़ॉन के थ्रू मेरे तक मैंने खुद फेस की है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है लाखों कस्टमर्स के साथ ये होता होगा। मैं बात कर रही हूँ 3 नवंबर फ्राइडे मॉर्निंग 11 बजे की। जिस तरीके से वो बंदा मुझे कन्विंस कर रहा था, वी हैव ऑल द वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस, मुझे कन्विंस कर रहा था, तो आम घर में खाना बनाने वाली और रोटी बेलने वाली औरतें तो कन्विंस हो ही जाती होंगी कि भाई पैसा रिफ़ंड चाहिए तो डिलीवरी के लिए 2 रुपये पे कर देना है। बात यहाँ पर कंपनी के और कस्टमर के ट्रस्ट की। मैं चाहती हूँ, मैंने ऐसी कंप्लेंट रेज़ की है साइबर क्राइम को, साथ में क्राइम ब्रांच को मैंने ऐसी कंप्लेंट दी है, क्योंकि ये प्रॉपर एक फ्रॉड एंड फॉर्जरी कस्टमर के साथ में करना, इसके लिए मैं अमेज़ॉन को किसी एंगल से नहीं छोड़ूंगी। इट्स माई वार्निंग टू अमेज़ॉन, आप मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड करो। और साथ ही जो लड़कों ने मुझसे फ़ोन पे बात की, जिन्होंने बात करके ये पैसा, आपने प्रोफेशनल कुरियर का नाम लिया, अमेज़ॉन मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि मैम अमेज़ॉन ने आपके साथ में फ्रॉड नहीं किया, प्रोफेशनल कुरियर नहीं किया, तो आप प्रोफेशनल कुरियर, आप अमेज़ॉन और तीसरा लाइफ लॉन्ग फिटनेस, तीनों के तीनों कोर्ट में आके साबित करना कि पैसा लिया किसने है। क्योंकि गलती से जो वो आम व्यक्ति घर में बैठ के धोखे को बर्दाश्त करता होगा ना, मैं वैसा कैरेक्टर हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है लोगों को हक दिलाना, तो वो खुदा की कुदरत है कि फ्राइडे के दिन वो मेरे साथ फ्रॉड होना था। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे 30,300 रुपये कोई खा गया है, मुझे ऐसा लगता है मेरे 30,300 रुपये इन्वेस्टेड है अमेज़ॉन में, और वो पैसे मैं लेकर रहूँगी। आप अच्छी तरह दोगे तो अच्छी बात है, अच्छी तरह नहीं दोगे तो अमेज़ॉन जैसी कंपनी मेरे देश में नहीं चलनी चाहिए। फिर मुझे मारने की कोशिश करना, जब तक की कोशिश रहेगी, जब तक कंपनी बंद ना करा दो इंशाल्लाह। आपसे जानना चाहेंगे जी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है तो आप इनसे फाइट कर सकते हैं जी, वो लोग क्या करेंगे या उनको क्या सजेशन होगा आपकी ओर से जिनके साथ ये फ्रॉड अब भी कंटिन्यूस हो रहे हैं? अच्छा, मैं पहले आपने जैसे कहा कि सजेशन, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्यों कहा, मैं तो लाइव भी आ जाती तो हज़ारों लोग देख लेते और वो बातें समझ जाते हैं कि मैं, लेकिन चाहती हूँ कि जितने न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे हैं इनके माध्यम से ये देश के कोने कोने तक ये खबरें पहुँचे कि दिवाली का ये जो स्कीम का ऑफ़र है, या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग जो इतनी सिक्योरिटी के साथ करते हैं, अपने कार्ड नंबर्स डाल के करते हैं, ये कितना बड़ा घातक हो सकता है। हमारा बहुत हार्डकोर अर्न मनी है
वो हम अपने अकाउंट्स में अपनी सेविंग्स अपनी प्रायोरिटी के लिए रखे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कब उड़ जाए, तो अमेज़ॉन के ऊपर, ये मेरी ओपिनियन है, पूरे देश की आवाम से अमेज़ॉन से बिज़नेस इमीडिएट बंद कीजिए। जब तक ये कहते हैं ना देश एक साथ में कैसे खड़ा हो सकता है, ये उन लोगों को ओपिनियन है। अब मुझे इस वीडियो के नीचे, जैसे ये वीडियो जहाँ भी जो देखेंगे, मैं चाहती हूँ आपके साथ में कभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ तो प्लीज़ उसका लिंक साथ में पेस्ट करो, शेयर करो हैशटैग शबनम शेख को, हैशटैग शबनम शेख पे आप अपने साथ में हुए एक फ्रॉड को शेयर करो। आपको पता है कि हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून कहता है कि आपके साथ में अगर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, वो 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो आप पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन फ्रॉड के लिए प्रोसीजर है, आप उसको साइबर क्राइम में उसको फाइल करो। उसके अलावा अगर फ्रॉड एंड फॉर्जरी का आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, इसका आपके पास में एविडेंस है, तो पुलिस स्टेशन जाके उसको फिजिकली रिपोर्ट करो। पुलिस का काम है, कोई किसी का 10 रुपया नहीं ले सकता और कोई अकाउंट से लाखों रुपए ले ले। ओपिनियन है जनता को, अमेज़ॉन जैसे ऐप को अभी के अभी अनइंस्टॉल करो। अच्छा, तो आपके पास एक बहुत ही गंभीर विषय जो हलाला जो कहते हैं हम, एग्जैक्टली उसका एक विषय आपके पास आया है, केस आया है, तो क्या है पूरा मामला आप बताइए। हलाला, अगर आप जानते होंगे, हलाला मुस्लिम शरिया कानून में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी के पति ने तलाक दे दिया अपनी बीवी को और उसे वापस अपनी बीवी से शादी करनी हो, तो उसे हलाला जैसा ये कार्य जो है वो करना होता है, करके फिर वो अपनी वाइफ से वापस शादी कर सकता है। अब जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि एक मैटर मेरे पास में ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेस के सामने बोलना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी यूनिट चाहती है कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूं, और हम कभी भी एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। जब ये उंगलियां अलग अलग होती कुछ नहीं कर सकती, जब लेकिन एक साथ मिलती है तो बनती है मुट्ठी। तो आज का ये प्रश्न हलाला जैसे सब्जेक्ट पे उठाने का इसलिए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, उसी के प्रोटोकॉल के हिसाब से कानून चलता है। तो जब हमारा संविधान इक्वालिटी बताता है, कंपैरिजन नहीं करता किसी के बीच में, कोई कम्युनिटी को लेके ऊपर नीचे नहीं करता है, तो फिर औरतों को जस्टिफिकेशन मिलने में, जस्टिस मिलने में ये डिफ्रेंसिएशन क्यों है? मैं चाहती हूँ, ये मेरी आवाज़ है, जो इंसान, ये मैं उन औरतों को ओपिनियन दूंगी कि जिनके पति ने तलाक दे दिया और वो वापस शादी करने के लिए हलाला जैसा घिनौना काम करना है, मेरे हिसाब से घिनौना काम ही करना है। क्योंकि मेरे पास जो मैटर है उसमें बंदी कहती है एक रात के लिए जिससे उसकी शादी कराई गई थी, उसे नहीं पता वो किसके साथ कराई गई थी। वो उसकी पति ने और उसकी सास ने शादी कराई थी, महज से एक रात की शादी थी। अगले दिन तलाक हुआ और वो वापस अपने पति की पत्नी बन के अपने ससुराल आ गई, और पति ने फिर वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही गंदगी अय्याशी जो करनी वो कंटिन्यू है। यहाँ पे प्रश्न पति की अय्याशी का नहीं है, यहाँ पे प्रश्न है उस औरत की इज़्ज़त का। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं कि एक औरत को पता नहीं चलता कि उसका निकाह किसके साथ करा दिया गया, रात किसके साथ गुजारनी है, और कल सुबह उठ के इसको फिर से छोड़ना और वापस फिर पुराने पति के पास जाना है। ये क्यों है? लैक ऑफ एजुकेशन। क्या हमारा संविधान कहीं पे आपको ये करने की इजाज़त देता है, या इस चीज़ को आप लीगल मानते हो? दिस इज़ प्योरली इलीगल। मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके का शोषण है औरतों का, ये औरतों का शोषण है, इसे बंद होना चाहिए। ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक बंद हुआ, ट्रिपल तलाक बैंड होने से रेशियो ऑफ डिवोर्स इन इंडिया 83% हैज़ बीन लो डाउन, वो नीचे आया 83%। मतलब देश में अगर संविधान ने कानून पास किया औरतों के प्रति, औरतों के हक पे, तो उससे औरतों को सहायता मिली है। मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे देश में जो मुद्दे देखती हूँ मैं, वो सब ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टी हो या हमारी रूलिंग पार्टी हो या फिर बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। मुझे बता दो, महाराष्ट्र के चुनाव कॉरपोरेशन के डिले होते चले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे सब्जेक्ट बताओ, महाराष्ट्र का चुनाव कॉरपोरेशन का कौन से सब्जेक्ट पे होने वाला है, कि कौन सी पार्टी के पास कौन सा चिन्ह है, कि कौन सी पार्टी ने किसके साथ अलायंस किया। अरे मुद्दे क्या है? राज्य में इलेक्शन क्या सोच के चलाओगे? तुम्हें जो भी पॉलिटिकल नेता अपने आप को
आज समझते हैं वो जिस भी पार्टी के नेता हो। मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ, बीइंग ए लॉयर आई एम अ पॉलिटिशियन एज वेल। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है, तुम औरतों के लिए क्या करना चाहते हो, तुम उन पीड़ित बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो। रोड पे जब आप निकलते हो, आप रोड पे देखते हो जो गरीब मांगने वाले कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो जगह से हिल नहीं सकते, बदन से कीड़े निकलने लगे हैं। पॉलिटिशियंस की गाड़ी, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, तुम्हारी गाड़ी निकलती है तो तुम्हारे लिए वीआईपी पासिंग की सर्विस लेते हो। कभी वो वीआईपी पासिंग की सर्विस के अलावा, क्योंकि तुम्हें लगता नहीं है ना कि किसी एक की ज़िंदगी, किसी एक की लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट होगी। कभी किसी पॉलिटिशियन ने उतर के देखा? हाँ, किसी को लगता है कि रोड पे लोग सड़ रहे हैं, भूखमरी नहीं होती है, बीमारी होती है, नहाते नहीं महीनों, साल भर आदमी नहा नहीं रहा, रोड पे सड़ रहा है, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं है। नशा जो करते हैं वो नशा करके मर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो सोशल वर्क का नाम लेके, सोशल वर्क को दिखा के फील्ड में उतरते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं कि हाँ हम सच्चे समाज सेवक है, निःशुल्क निपक्ष हम समाज की सेवा करेंगे। ये सब कुछ है ना, जैसे ही पॉलिटिशियंस का बैनर लगता है तो सब कुछ हट जाता है। प्लीज़ औरतों के लिए क्या करने वाले हो ये बताओ। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में जितने 376 रेप केसेस और पॉस्को जैसे अपराध हुए हैं, उसके प्रति जितने विक्टिम्स को गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड रेज होने चाहिए, तो कितने % विक्टिम्स को फंड रेज हो चुके हैं बिफोर दी महाराष्ट्र कॉरपोरेशन इलेक्शन। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर से अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ हर सवाल को पूछने के लिए। बहुत जल्द आप देखेंगे, आपने मुझे उस दिन फ़ोन किया था कि उर्फ़ी जावेद नामक लड़की को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्या मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो क्या है ना दोस्तों, मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास काम बहुत है। मैंने काम दिया था बांद्रा पुलिस स्टेशन को कि एक लड़की ऐसे अभद्र कपड़े पहन के घूम रही है। थोड़े दिन बाद आपने देखा उसने ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन क्या बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट लगाई, जिसे ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। या सारे मर्द खड़े, मुझे नहीं लगता कोई भी अपने घर की औरत को अलाउ करेगा। अब वो कहेगी मैं तुम्हारे घर की औरत नहीं हूँ, लेकिन तू मेरे देश में नंगी घूम रही है, तो तकलीफ़ मुझे ये है। उसे बुलाया गया पुलिस स्टेशन, वो आई तमाशे के कपड़े पहन के, पीछे कुछ लिखा के, अब पता नहीं कॉकरोचेस की डॉन होगी तो लिखवा के आई थी वो। अब उसके बाद में पुलिस का उसने एक वायरल वीडियो बनाया जो उसने अपने मज़े के लिए बनाया था, उसके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई की। मैंने भी मांग की देश में, और कई परिजनों ने की है वो मांग, और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई भी है। हाँ, बात करूँगी मैंने जो केस फाइल किया था, उस केस का स्टेटस क्या है। वही बांद्रा पुलिस स्टेशन जहाँ का सीनियर PI, याद होगा आप लोगों ने मेरा उस पर प्रेस बाइक लिया था, कि जहाँ पर सीनियर PI ने मुझे ये कहा था कि आई एम सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बट देखिए ना, फॉर्चुनेटली हमारे देश का कानून सबके लिए कितना सामान्य है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई, और अब उर्फ़ी जावेद को बराबर बांद्रा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं ताकि वो क्लैरिफिकेशन दे कि वो ऐसे क्यों घूमती है। और उसने जिस तरीके की धमकियाँ मुझे दी, वो उसने धमकियाँ किस बेस पे दी। तीसरी, उसने जो ये कहा कि उसके पास मेरे डांस करते हुए, मेरे पी के गिरते हुए मेरे न्यूड वीडियोस कुछ है उसके पास, वो तीसरी चीज़ वो साबित करे। चौथी, वो जिस तरीके से उसने मुझे आकर गाली दी लाइव आकर, उस तरह सामने भी आ जाए यार, वो कोर्ट में साबित करें अब कि उसने जो गाली दी, जिससे मेरी जितनी बेइज्जती उसने करनी थी उसने कर ली। अब सामने तो उसके आने की ताकत है नहीं, मैं उसके पीछे भाग सकती नहीं हूँ, कानून का काम है। तो उर्फ़ी जावेद के सब्जेक्ट पे सिर्फ इतना ही कहूँगी, कोर्ट में मिलूँगी मैं उससे और देखूँगी उस दिन क्या पहन के आई है, क्योंकि मैंने तो कहा है कि ये मुझे अगर नंगी दिखी, वो नहीं, कोई भी लड़की, कोई भी हिंदुस्तानी लड़की अगर रोड पे नंगी घूमती है, जिसने अपनी बॉडी को एग्जिबिशन का बोर्ड बना के रखा है, तो कसम है पैदा करने वाले की, ये माँ का हाथ ज़रूर उठेगा। मेरे लिए मेरी बेटी जितनी इम्पोर्टेंट है, उतने सबके बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। बीइंग ए टीचर, मेरा काम है कि कोई अगर किसी औरत का कपड़ा फटता है या कहीं से कुछ खुला दिखता है, तो मैं मेरा कोट निकालूं और उसको ढाकूं। और कोई औरत अगर ये कहती है कि मैं औरत हूँ, मैं नंगा घूमने का हक लेके पैदा हुई हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्ट बिकॉज वी हैव फ्रीडम ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंट इन इंडिया, इट डजंट मीन दैट कि वी कैन रोम न्यूड। अब कोई लड़का घूमे तो चलेगा क्या? पुलिस छोड़ेगी? मुझे बताओ, लड़कों के घूमने पे बेचारे रणवीर कपूर को नहीं छोड़ा था क्या? रणवीर सिंह को नहीं छोड़ा था? तो ये तो अभी टेक्निकल थिंग्स हैं।
आपको लगता है इस तरह के जो कपड़े पहन के पब्लिकली घूमने से आजकल की जो यंग जनरेशन, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, तो दोनों में कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है, एक बैड इंप्रेशन जा रहा है? देखो, ये सब कुछ किया जा रहा है चीप पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए। लोग जानते नहीं थे कौन थी उर्फी जावेद, क्या किया उसने लाइफ में, क्या किया। बहुत अच्छी सुपर मॉडल, बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। आई डोंट थिंक सो, आई एम सो सॉरी। उसको कुछ नहीं आता तो उसने क्या सोचा, ईजी वे। हमारे देश में है ना, देखो हमेशा मैं बोलती हूँ देयर इज़ ऑलवेज टू वे। जो ये लड़की ने जो शॉर्टकट करके दिखाया है कि कपड़े ना पहन के दिखाना लोगों को आकर्षित करेगा। मेरे वीडियो को भले ही आप देखो, इंसान को लोग क्या कहते हैं ना, आप उसका जो भी पोस्ट होगा ना उसके नीचे पढ़ लो। पोस्ट करने वाले की औकात है ना, उसके पोस्ट में नीचे पता चल जाएगी कि लोग उसे कितना अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप पढ़ लो उसके वॉल पे, आपको पता चलेगा लोग कितना सम्मान कर रहे हैं। उसको तो बड़ा से सम्मानित अवार्ड देना चाहिए कपड़े नहीं पहनने का। इस तरीके की चीज़ें करने से अगर वो कमा रही है पैसा, 4 पैसे वो जिस भी तरीके से कमा रही है, उसके जिस तरीके के वीडियोज़ हैं, जिस तरीके से वो ट्रोल होती है, आजकल की जनरेशन ये सोचेगी पैसा कमाने का ईजी एंड शॉर्टकट वे है कपड़े नहीं पहनना। कुछ देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अकेले एक टीचर मैं पूरे के पूरे क्लासरूम को सुधारूंगी, बट मेरा काम जो है मैं वही करूँगी। इस तरीके की चीज़ें समाज में गंदगी फैला रही। अगर हमने इसको स्टॉप नहीं किया तो आगे आप किसी को भी स्टॉप नहीं करना। अभी हम इसके लिए स्टॉप नहीं कर रहे हैं। पूरे कपड़े, मतलब पूरे कपड़ों को ना पहन के रस्सी, चांदी का वर्क, फूल सब हो गया। अब ब्रेस्ट प्लेट पे आ गए जो कि ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है। फिर पूरी तरह न्यूड आएंगे, फिर बोलेंगे कि अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, है ना सचिन? बीइंग एज ए डायरेक्टर शी मस्ट बी हैविंग मोर क्रिएटिविटी, है ना, कि अब क्या करना है। तो हमारे समाज का काम है उसे रोकना, कानून का काम है उसे रोकना। किसी औरत की इज्जत पे कोई आँच आती है तो कानून अपना काम करती है। जब एक औरत सभी औरतों की बेइज्जती कर रही है नंगा घूम के, तो भी कानून का काम है इसमें काम करना। लेट कोर्ट टेक द डिसीजन इंशाल्लाह। नहीं, बट आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो ऐसा कहते हैं कि वो एक स्टाइल स्टेटमेंट है, शी इज अ स्टाइल दीवा? डज इट कॉल अ स्टाइल? मुझे आप अमिताभ बच्चन के मुंह से, आप शाहरुख खान के मुंह से, आप ऐसे किसी बड़े एक्टर के मुंह से ये कहला के बता दो कि डज इट कॉल्ड अ स्टाइल। अगर यही स्टाइल है तो उसको फिर लीड रोल दे दो किसी का अपकमिंग मूवी पे। इफ़ इट्स रियली अ स्टाइल, उर्फी जावेद को लोग ट्रेंडी और स्टाइलिश कहते हैं, तो बोलो करण जौहर को उसको कास्ट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड द ट्रेंडी स्टाइल। सोनम कपूर के ऊपर हो गया उसका स्टाइल, तो उसको कास्ट करें। जिस दिन वो किसी पिक्चर में लीड रोल करेगी ना, तब उसकी ये गंदगी को स्टाइल बोलना, जब तक का नहीं इसको चीप स्ट्रिक बोलना। क्या बोलोगे? चीप स्ट्रिक्ट। ये वो चीप स्ट्रिक है कामयाब होने के लिए। देखो, जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो कपड़े निकाल देते हैं। आपने सुना होगा एक कमीना इंसान, एक कमीनी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, कमीनेपन की हर एक लिमिट जब उसको क्रॉस करनी होती है, वो मुंह पे बोलते हैं। हमारे हिंदुस्तान की पुरानी क्या बोलते हैं, कहावतों में है कि ये नंगा इंसान है, समझे। कुछ करने को नहीं होता है ना, तो इंसान अपने कपड़े निकाल देता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए रिप, ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए रिप, रेस्ट इन पीस, गेट वेल सून। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है।